हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आपकी मुसीबत का हल इसमें मिल जाएगा आज। तो बात करते हैं, आज नया टॉपिक मैंने चूज़ किया है, आपकी मुसीबत, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी सिचुएशन। ठीक है। मैं इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ वो आपको इस में बात करते हुए पता लग जाएगा। मैं पॉडकास्टिंग नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई सामने व्यक्ति बैठा नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं या कोई मेरा इंटरव्यू ले सके। उम्मीद है ऐसा दिन भी आएगा, तो तब तक के लिए हम खुद ही आपस में बात करेंगे। मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग सामने बैठे हो, और क्वेश्चन यही है हमारा आपस में कि जो हमारी मुसीबत है उसका हल कैसे निकालें यार, कैसे उसको सोल्व आउट करें। क्योंकि अब किसी को दिक्कत है मतलब बहुत दुखी है, किसी को दुखी होने का शौक़ तो लगा नहीं है। अगर वो दुखी है मतलब कोई ना कोई कारण तो है, सिचुएशन उसकी वैसी नहीं है जैसा वो चाहता है। तो फर्स्टली तो वो बात होगी सिचुएशन की। ठीक है। तो दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आपने एक चीज़ नोटिस की है कभी, जो मुसीबत जो सिचुएशन आपके लिए सबसे बदतर होगी ना, दुखी कर देने वाली, वो दूसरे के लिए सबसे आसान होती है। मतलब आप किसी से सलाह मांगोगे किसी टॉपिक के ऊपर ना, तो वो बोलेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं है, आप तो वैसे ही परेशान होए जा रहे हो इसमें। ठीक है, आप अपना वैसे ही दिमाग खर्च कर रहे हो इसमें, ये तो कुछ बात ही नहीं है। और उसके लिए वो राई है और हमारे लिए उसका राई का पहाड़ बन गया है। ठीक है। तो कभी भी आप देखना, आपको कोई मुसीबत आएगी, आपको सलाह देने के वाले के पास उसका हल होगा ही होगा। पर हमारे केस में हमारे खुद के पास, जिसको वो सिचुएशन ज़्यादा पता है, उसके पास उसका हल होता नहीं है। क्यों नहीं होता? दो तीन कारण हो सकते हैं उसके। पहला तो ओवर थिंकिंग होगी। हम किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, होती वो राही ही है, पर इतना सोचते हैं इतना सोचते हैं उसका पहाड़ बन जाता है। ठीक है, पहले तो ओवर थिंकिंग होगी। ठीक है। और दूसरा हो गया सिचुएशन को ना समझ पाना। मेरे ख्याल से जब हम सिचुएशन को पूरे ढंग से उसको समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए मुसीबत बनेगी ही बनेगी। क्योंकि हमें इतना अंदाजा तो होता है कि वो हमारे लिए ख़राब है सिचुएशन इस टाइम। ठीक है, हम दुखी हैं, पर उसका क्या क्या कारण है, किस वजह से दुखी हैं, हम उनको देखते नहीं हैं कभी भी नहीं। हम चले जाते हैं दूसरों से सलाह लेने के लिए, तब हमें सुनने को मिलता है कि ये तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है। अगर अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ वैसी है, कई बार लोग इन्हीं चक्करों में ना, बताने के चक्कर में बात नहीं करते हैं। बात नहीं करना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब वो बात ही नहीं करते हैं तो वो कई बार लोग सुसाइड कमिट करते हैं इन चक्करों में। ठीक है। बात नहीं करना भी एक कारण है इस चीज़ का। ठीक है। तो मुसीबत का हल कैसे पाएं? सबसे पहले तो हमें मुसीबत का हल पाने के लिए ओवर थिंकिंग को बंद करना पड़ेगा। ये इस मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से सहमत हो। ठीक है। जब तक हम ओवर थिंकिंग करेंगे तब तक हम उस राई का पहाड़ ही बनाएंगे। ठीक है। और नंबर दो, अगर किसी मुसीबत को हल करना है, सबसे पहले उसका हल ढूंढने से पहले उसके कारण कारण समझने पड़ेंगे हमें, कि ये किस कारण से दिक्कत आ रही है और मेरे दुखी होने का कारण क्या है। क्या ये सिचुएशन मेरे जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं बन पा रही है इसलिए मैं दुखी हूँ? ठीक है। या इससे ऐसा बड़ा लॉस हो गया है जिससे किसी की लाइफ को डेंजर है, ठीक है, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। मैं दुखी किस चीज़ से हूँ वो कारण मेरे को पता करने हैं पहले। बस मैं दुखी हूँ क्यों हूँ ये मेरे को नहीं पता है, बस वो सिचुएशन ऐसी बन गई है तो वो कारण नहीं है उसका। ठीक है। वो सिचुएशन वैसी क्यों बनी है और आगे फ्यूचर में ना बने, अगर जो अभी बनी हुई है उसका हल हमने कैसे निकालना है, उसके लिए तरीके कैसे ढूंढने हैं वो देखना पड़ेगा। वो खुद आपको करने हैं, ना कि किसी से सलाह लेके। सलाह लेने में और बात करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है। आप किसी से कुछ पूछ रहे हो या किसी को आप कुछ बता रहे हो। जब मैं किसी से पूछता हूँ तो मैं उसको पूरी चीज़ नहीं बोलूँगा, उसको बोलूँगा भाई ये चीज़ है यार, ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है मेरे को। ठीक है, तो तेरी नज़र में क्या है, तो वो उस चीज़ को आधा अधूरा सोच के ही आपको सलाह देगा। पर किसी से आप पूरी बात करते हो कि ये सिचुएशन ऐसे आई थी, ओवर थिंकिंग ना करते हुए, कारण समझते हुए आपने उसको बताया। ठीक है, सलाह लेने से पहले ही बताया कि ये चीज़ ऐसे पैदा हुई और ऐसे अब ये मेरे को हार्म कर रही है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे कैसे निकलना चाहिए, मेरा ये सोचना है कि मैं ऐसे ही निकल सकता हूँ इसमें से। आपका क्या सोचना है? ठीक है, उन दोनों में से देखो आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या लगता है। ठीक है, बात करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लोग आजकल दुखी होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों से हम निकल सकते हैं उनमें से। तो मेरा तो ये मानना है, आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग मेरे को बताइए, कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी को कोई और टॉपिक डिस्कस करना है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करें, बैठ के इंटरव्यू वगैरह लें आप लोगों का भी, जो इन चीज़ों से निकले हुए हैं। टॉपिक्स लिखिए, अगर नज़दीक में हुए तो भगवान चाहेगा तो हम करेंगे ज़रूर एक दूसरे का इंटरव्यू, और पॉडकास्टिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे आगे से।
तो आज के लिए इतना ही। अलविदा दोस्तों।